नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक ज्वेलर्स की दुकान पर बुर्का गैंग की दो महिला द्वारा 15 लाख रुपए की सोने की अंगूठी चोरी कर ली गई थी, जहां सराफा पुलिस द्वारा 600 सीसीटीवी कैमरे की मदद से मालेगांव से दो महिला सहित एक पुरुष को सोने की अंगूठी सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई आरोपी महिला भारत के कई राज्यों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। दरअसल फरियादिया द्वारा सराफा थाने में रिपोर्ट की गई थी कि मेरी दुकान से दो अज्ञात महिला मुंह पर मास्क लगाए हुए थी, जो दुकान से सोना चोरी कर ले गई। फरियादिया की रिपोर्ट पर पूरा मामला संज्ञान में लेकर तुरंत एक टीम गठित की गई, जहां टीम द्वारा 600 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी मालेगांव महाराष्ट्र के होना पाए। पुलिस टीम गठित कर मालेगांव भेजी गई, जहां पर साइबर तकनीकी और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये की महिला दिखी, जिनको पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सोने की अंगूठियां, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त की गई। बहरहाल बुर्का गैंग ने इंदौर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि बुर्का गैंग द्वारा ज्वेलर्स की दुकान से सोना चोरी करने के बाद एक ऑटो में बैठकर राजवाड़ा क्षेत्र के 3 चक्कर लगाकर दूसरी ऑटो में बैठकर उसके भी 3 चक्कर लगाने के बाद अपने तीसरे साथी, जो कि महाराष्ट्र पासिंग की कार के पास पहले से ही खड़ा हुआ था और उसमें बुर्का गैंग की महिला बैठकर अपने गृह क्षेत्र मालेगांव निकल गई थी। ये 6 तारीख को इवनिंग के टाइम में सराफा थाना अंतर्गत एक हमारे व्यवसायी हैं, ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ पे एक बड़ी चोरी हो गई थी। 2 महिलाएं जो बुर्का पहने हुए थी, उनके पास कुछ ज्वेलरी खरीदने के हिसाब से आई थी और उनको बातों में लगा के बिना कुछ सामान खरीदे और 500 रुपये उनको दिए कि ये कुछ उनके कान की बाली थी, उसको ठीक करवाना था कि हम अभी 15 मिनट में आते हैं मार्केट से, और वहाँ से चली गई थी। 15 मिनट बाद जब जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने जब अपना सामान देखा तो मालूम चला कि लगभग 14-15 तोला सोना उनका गायब है। जो ज्वेलरी उन्होंने दिखाने के लिए दी थी, चूज करने के लिए दी थी, वो पूरा का पूरा एक पोटली गायब है। वो थाने पे पहुँचे, तत्काल टीआई साहब ने उनको पूरे प्रकरण को गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए हमने इसमें टोटल 4 टीमें गठित की थी। अगेन इसमें जो हमने लगभग 600 के आसपास इसमें हमने कैमरे देखे हैं, और उन कैमरों को देखने के बाद जब उन महिलाओं को हमने जो मूवमेंट ट्रैक किया तो उसमें एक बड़ा ही बहुत ही ऑर्गेनाइज, सोचा समझा एक पैटर्न सामने आया। इन महिलाओं ने वहाँ से जो ज्वेलरी है उसको चुराने के बाद ऑटो लिया है। उस ऑटो को 2 राउंड हमारे राजवाड़ा पे लगाने के बाद में एक पॉइंट पे उतर गए हैं और ये कह के उस ऑटो को भेज दिया कि हमारा कोई जानकार आ रहा है, वो थोड़ा लेट हो रहा है, आप जाइए। फिर दूसरा ऑटो लिया है, फिर उससे राजवाड़ा के 2-3 चक्कर लगाए हैं और फिर किसी दूसरी जगह पे उतर गए हैं। फिर तीसरा ऑटो लिया है और उस ऑटो को लेके ये पार्किंग स्पेस पे पहुँचे हैं, जहाँ इनकी ऑलरेडी एक महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी पार्क की हुई थी, जहाँ इनका एक तीसरा साथी इनका इंतज़ार कर रहा था। फिर वहाँ से ये महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी को लेके सीधे मालेगांव के लिए निकल गए हैं। ये लोग सीसीटीवी फुटेज हमने टोल से भी जानकारी ली है, सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखे हैं और हमने और भी टेक्निकल फैक्ट्स इसमें एकत्रित किए हैं। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास शहर में ये लोग एंटर किए हैं। इन्होंने अपने टारगेट को मतलब आइडेंटिफाई किया है। जो हमारे ज्वेलर्स हैं उनसे ख़रीदने के नाम पे बातें की हैं, उनको बातों में उलझाया है और लेके लगभग 8 बजे वापस शहर इन्होंने छोड़ दिया है। पूरा इसमें 2 सब इंस्पेक्टर के साथ में हमने एक महिला कांस्टेबल भी भेजी और लगभग 5 अन्य हमारे पुलिसकर्मी भेजे। 2 टीमें हमने मालेगांव रवाना की थी और मालेगांव में लोकल पुलिस ने हमारा बहुत अच्छा हेल्प किया और उनकी सहायता से हमने जब इनको कल शाम को हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ की है। पूछताछ करने पे पूरा माल इनसे लगभग 100% रिकवरी हमारी इस पूरे प्रकरण में हो गई है। जो ज्वेलरी हमारे यहाँ के ज्वेलर के यहाँ से गई है वो हुबहू बरामद हो गई है। लगभग 15 लाख का मसरूफ़ इसमें बरामद हो गया है और लगभग 8 से 10 लाख की गाड़ी भी हमने इसमें जब्त की है। ये जो गैंग है बुर्का गैंग के नाम से इनफेमस है। इन्होंने मुंबई में, नासिक में, मालेगांव में, इंदौर और ऐसी जगह भी घटना करना कबूला है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है।
तो एक बहुत बड़ी इसमें सफलता है, जिसमें एक इंटर स्टेट गैंग जो बड़े ही शातिर तरीके से बड़े ज्वेलर्स के यहाँ पे जाके इस तरीके से चोरी करता है, उसको अभी हमने हिरासत में लिया। 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 गाड़ी हमारे हिरासत में। तो रेकी करने के बाद वो दुकान में चोरी करी थी या सर ऐसी किसी दुकान में गुजरे थे और वहाँ पे? नहीं, इन लोगों का ये चूँकि लगभग 2-3 साल से इस तरीके की हरकतों में हैं। ये रैकी भी करते हैं, लेकिन रैकी करने के लिए बहुत कम टाइम लेते हैं। जैसे जो अभी जो चोरी हुई है, इन्होंने पहले कभी उस दुकान पे कभी आए नहीं। इंदौर में भी इनका मूवमेंट इनका भी कहना है कि ये पहली बार आई हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि अकेला, एक्चुअली इसमें थोड़ी गलती हमारी जो व्यवसायी भाई हैं उनकी तरफ से भी होती है कि जो ज्वेलर थे उन्होंने देखा ये अकेला दुकान पे है और ये अकेला ही ज्वेलरी दिखाएगा, तो ऐसे टारगेट को सॉल्व करते हैं कि दुकान पे एक ही आदमी है, ऑनर है, जो ज्वेलरी दिखाने का भी काम कर रहा है और ट्राई कर। तो यहाँ पे यही गलती हुई कि वो उनको अकेले रह के ही ज्वेलरी दिखा रहे थे। एक ग्राहक और था, उनको भी एंटरटेन कर रहे थे और फ़ोन पे भी बात कर रहे थे। इसी बीच इन्होंने उस पूरी पोटली को चुराया है और माल लेके यहाँ से रवाना हो गया। घटना में 2 महिलाएं 1 पुरुष ही शामिल है या फिर इसमें और भी आरोपी बढ़ने की नहीं, उम्मीद की जा सकती है? इसमें अभी तक चूँकि माल को कहीं बेचा नहीं गया था, हूबहू उनके घर से हमें पूरा माल बरामद हो गया है और पूरा हमने घटना स्थल से लेके मालेगांव तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज देखे हैं उसमें 3 ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आया है। 2 महिलाएं जो पूरा सोना चुरा के ले गई थी और 1 पुरुष जो इनका गाड़ी लेके पार्किंग में इंतज़ार कर रहा था और इनको यहाँ से लेके गया।